हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपनी यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमने पिछला क्लास में देखा था स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। तो आज हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? The algebra which describe logic gate function और ऑपरेशन सिंबल के थ्रू, उसे हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। वैसा अलजेब्रा जो लॉजिक गेट के ऑपरेशन को या फंक्शन को सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेस करने के लिए 4 कनेक्टिंग सिंबल होता है जो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वल साइन, जो क्या शो करता है? इट्स शो इक्वलिटी इन बोथ साइड। कोई भी ऑपरेशन हो रहा, इक्वल साइन दिया हुआ तो दोनों साइड इक्वल हो, वो शो करता है। जैसे एग्जांपल में a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो इसको हम a बराबर a इक्वल b कह सकते हैं, जो इक्वलिटी शो करता है। फिर सेकंड है प्लस साइन, मीन्स प्लस साइन का सिंबल इस तरह है, ये शो करता है इट्स शो और ऑपरेशन, ये शो करता है और ऑपरेशन। प्लस क्या शो करता है? और ऑपरेशन को। एंड डॉट या मल्टीप्लाई साइन, डॉट को इस तरह दिखाया जाता है। यह क्या शो करता है? एंड ऑपरेशन को। जो एंड ऑपरेशन होता है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है या मल्टीप्लाई के रूप में होता है, तो उसे हम एंड ऑपरेशन कहते हैं। एंड फोर्थ है बार साइन, जो हम देखें हैं बार किसी भी संख्या पे बार दिया हुआ था, ए का बार, बी का बार, इस तरह का रहता है, ये हम बार कहते हैं, जो इन्वर्टेड शो करता है, मीन्स इट्स शो नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है? इन्वर्टेड किया जाता है, इन्वर्ट होता है। तो इस पर हम लॉजिक अलजेब्रा का 4 कनेक्टिंग सिंबल को देखें। आगे देखते हैं बूलियन थ्योरम। आप देखते हैं हम लोग बूलियन थ्योरम। तो बूलियन थ्योरम 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल वेरिएबल थ्योरम होता है एंड मल्टी वेरिएबल थ्योरम होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल वेरिएबल थ्योरम। तो इसमें क्या होता है? तो एग्जांपल के तौर पे थ्योरम 1 में देखते हैं a + 0 = 1 होता है। ये थ्योरम सिंगल वेरिएबल थ्योरम में है, a + 0 = a होता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। जो देखिए, अगर मान लें कि वैल्यू a सिग्नल है, उसका वैल्यू 1 है, ठीक। तो हम LHS के थ्रू देखते हैं a + 0, यहाँ पर दिया हुआ LHS में a + 0, तो a का वैल्यू 1 लिए, तो 1 + 0, तो 1 + 0 क्या होता है? ऑर्बिट में 1 + 0 = 1 होता है। तो इस प्रकार 1 का वैल्यू यहाँ पर मान चुके हैं, ये बराबर 1, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया, ये बराबर LHS बराबर RH हो गया, इक्वल टू LHS बराबर RH हो गया। इस तरह का यहाँ पर लिख सकते हैं a + 0। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड थ्योरम में a.1 = 1 होता है, तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ a बराबर 1 लेते हैं, तो आप देखते हैं a बराबर 1 लेते हैं, तो LHS के थ्रू देखते हैं a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 एंड 1, तो हम जानते हैं 1.1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का यहाँ पर मान सकते 1 बराबर a, तो यहाँ पर ये हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। प्रूव। इसी प्रकार हम तीसरा थ्योरम देखते हैं, ए पर बार
जो 1 के बराबर होता है तीसरा थ्योरम के अनुसार। तो हम फिर एग्जांपल ले लेते हैं। इफ या लेट मान लेते हैं ए बराबर 1, लेट मान लेते हैं कि ए बराबर 1 है। यदि ए बराबर 1 है तो हम जानते हैं कि ए का इन्वर्टेड क्या हो जाता है, ए का बार का इन्वर्टेड 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं LHS के थ्रू। LHS में क्या है, ए प्लस ए बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है, 1 माने हैं, तो 1 पुट कर देते हैं। और 1 का इन्वर्टेड क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 आ गया, हम माने हैं ए बराबर 1, तो ये हो गया। इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार चौथा थ्योरम देखते हैं। इसमें भी मान लेते हैं लेट ए बराबर, इफ ए बराबर 1 मान लेते हैं, ए का इन्वर्टेड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं LHS के थ्रू ए डॉट ए बार यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 1 एंड ए बार का वैल्यू 0। 1 डॉट 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बराबर RHS। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव। अब देखते हैं पांचवा थ्योरम। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए प्लस ए बराबर ए होता है। फिर मान लेते हैं प्रूव करने के लिए इफ लेट ए बराबर 1। तो यहाँ पर LHS के थ्रू देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू देखते हैं ए प्लस ए बराबर वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 एंड 1 का और ऑपरेशन, यहाँ प्लस क्या शो करता है, और ऑपरेशन। तो 1 और 1 दोनों वैल्यू हाई है, तो और ऑपरेशन क्या होगा, हाई होगा, मीन्स 1 होगा। तो इस प्रकार ये 1 हो गया, 1 को हम क्या माने ए, तो ये हो गया जो इक्वल है RHS के राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये थ्योरम पांचवा था। अब थ्योरम छठा हम देखते हैं इसी प्रकार। तो मान लेते हैं ए बराबर 1। अभी आप बोल रहे थे ए बराबर हम 0 ही मान सकते हैं, तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक। तो ए बराबर 0 लेते हैं, 0 या 1 मान ले सकते हैं, आपकी मर्जी, या कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो ए बराबर हम 0 लेते हैं। अब LHS के थ्रू देखते हैं। ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट ए दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो 0 डॉट 0 एंड 0 डॉट प्रोडक्ट क्या देखा है, बताता है एंड ऑपरेशन। तो 0 एंड ऑपरेशन 0 इक्वल टू 0 होता है। एंड गेट का दोनों इनपुट 0 हो तो 0 होता है। तो इस प्रकार हम 0 हुआ, जो 0 को हम मान चुके हैं ए बराबर 0, तो 0 को ये लिख सकते हैं जो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर चुके हैं LHS इक्वल टू RHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक। अब देखते हैं सातवां थ्योरम। तो यहाँ पर ए प्लस 1 बराबर 1 होता है, ये हम सिद्ध करते हैं। तो हम लेट मान लेते हैं ए बराबर 1, ठीक। अब LHS के थ्रू देखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ, ए प्लस 1 बराबर हम ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू 1 कर दिए, 1 प्लस 1 हम जानते हैं 1 प्लस 1 और ऑपरेशन 1। जब और गेट में दोनों सिग्नल 1 1 हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलता है। तो यहाँ पर 1 हो गया जो RHS के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS।
अब 8वां थ्योरम देखते हैं, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। ये कैसे होता है हम प्रूव करके बताते हैं आपको। लेट मान लिया कि ए बराबर 1 है, आप जीरो भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं ए बराबर 1, तो RHS के LHS के थ्रू चलते हैं। ए प्लस जीरो सॉरी ए डॉट जीरो, तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू 1 है डॉट जीरो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एंड गेट का एक इनपुट लो हो तो, एक या दोनों कोई भी इनपुट लो हो तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, लो वैल्यू मिलता है। तो इस प्रकार ए डॉट जीरो बराबर जीरो होता है, जो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। या फिगर से भी देख सकते हैं, एंड का ये है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, 1 एंड 0 दोनों एंड के थ्रू पास करें तो क्या मिलता, 0 मिलता। तो यहाँ पर प्रूव हुआ। इसी प्रकार 9वां थ्योरम देखते हैं, ये इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर में क्या होता है, एक बार इन्वर्ट किया, मैंने कि एक बार नॉट गेट को थ्रू पास किया, फिर सेकेंड बार पास करना है तो सेकेंड बार इन्वर्ट होगा। सेकेंड बार यहाँ ये इनपुट दिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। फिर इस सिग्नल को सेकेंड बार नोट करते हैं तो क्या मिलता है, डबल बार मिल जाता है। जो हम जानते हैं कि जब कोई वैल्यू को 2 बार इन्वर्टेड किया जाता है लगातार तो वो अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे डबल बार माने ए मीन्स ए का इन्वर्ट ए बार का इन्वर्ट ए, या डबल बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकें LHS बराबर RHS प्रूव। ये था नाउ सिंगल वेरिएबल थ्योरम। आप देखते हैं डबल या मल्टी वेरिएबल थ्योरम। मल्टी वेरिएबल थ्योरम के कुछ नियम हैं, जो मल्टी वेरिएबल थ्योरम इस को हम इस प्रकार कहते हैं, इसे कम्युलेटिव लॉ, जो मल्टी वेरिएबल थ्योरम का एग्जांपल है। जैसे a प्लस बी, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ है, जो a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी कर सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए a ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा जानते हैं a डॉट बी हो गया, प्लस के साइन प्लस, फिर a डॉट सी। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम एक चौथा थ्योरम देखते हैं, a प्लस ए डॉट बी बराबर ए। इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं LHS में चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ LHS में दिया हुआ a प्लस ए डॉट बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे a कॉमन हो सकता है, तो ये कॉमन ले लेते हैं a 1 प्लस बी। तो हम पिछला सिंगल वेरिएबल रूल में देखे थे 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, देखे थे। तो इस प्रकार यहाँ पे 1 प्लस बी है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तीसरी प्रकार 1 इंटू 1 ए इंटू 1 इक्वल टू ए, जो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये बूलियन थ्योरम का कुछ रूल था।